लालू प्रसाद यादव पर भी लगेगा एनएसए। क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी किसी दूसरे राज्य के काल कोठरी में बंद किया जाएगा? नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल ये सवाल कल से लाखों और करोड़ों लोग पूछ रहे हैं और ये पूछने का कारण क्या है, अभी आपकी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट चल रही होगी जिसमें आरजेडी ने भारत की संसद को, जो कि भारत की आत्मा भी कही जाती है, उसकी तुलना एक ताबूत से कर दी और इसके बाद काफ़ी हो हंगामा मच गया है और बवाल मच गया है। और आपको बताते चले कि दरअसल अब इसको लेकर आलोचना भी शुरू हो चुकी है। वहीं लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भारत की आत्मा कहे जाने वाली, भारत का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जो संसद भवन, जिसको भारत की आत्मा कही जाती है, उस पर ऐसा ओछी टिप्पणी करना क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को महंगा पड़ेगा? क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी राष्ट्र विरोधी कानून के तहत उन पर रासुका लगाया जाएगा? क्या उन पे एनएसए के तहत लगा करके उन्हें भी हजारों किलोमीटर दूर दूसरे राज्य के काल कोठरी में मनीष कश्यप की तरह बंद किया जाएगा? दरअसल ये सवाल इसीलिए उमड़ रहा है क्योंकि आरजेडी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और आरजेडी के फेसबुक पेज पे भी ये पोस्ट किया गया और भारत के नए संसद भवन की तुलना जो है वो ताबूत से कर दी गई। आप संसद की गरिमा को समझ सकते हैं कि जिस संसद में हजारों करोड़ों ऐसे कानून पास हुए हो जहां से कानून बनता है और उस संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है और इसी को लेकर ये सवाल उठना शुरू हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल आरजेडी का चेहरा भी उजागर हो चुका है। यही राष्ट्रपति के लिए जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन आखिर माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं किया गया, तो आप अगर भूल चुके हैं तो आपको याद दिला दे कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो भी वर्तमान में हैं, जब ये चुनाव लड़ रही थी उस समय इसी आरजेडी ने विरोध किया था और तेजस्वी यादव यशवंत सिन्हा के कंधे पे हाथ रख करके घूम रहे थे और उस समय इनको याद नहीं आया था कि ये आदिवासी महिला है, ये दलित महिला है। जब रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने थे इस देश के, उस समय भी इसी आरजेडी ने उनका विरोध किया था। वहीं आपको बताते चले कि आरजेडी का दोहरा चरित्र उजागर हो चुका है और आरजेडी जो है वो सूचिता की सारी लिमिट पार कर चुकी है और ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं, अभी आपके स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे शब्द का उपयोग किया गया है। जरा ध्यान से पढ़िएगा, वो शब्द का नाम हम कैमरा पर भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप जरा समझिए कि आरजेडी कितनी लिमिट क्रॉस कर गई है जो ऐसे ऐसे शब्दों का, गाली गलौज वाले शब्दों का प्रयोग करती है। यही आरजेडी गाली गलौज वाले शब्दों का प्रयोग करती है। यही आरजेडी बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी बोलने नहीं देती है, लेकिन इसी आरजेडी के खिलाफ अगर आप एक शब्द बोल करके देख लीजिए, आपके ऊपर एफआईआर हो जाता है, आपके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। आखिर ये आरजेडी का दोहरा चरित्र कैसे नहीं है? आपको बताते चले कि दरअसल अब इसको लेकर भाजपा काफ़ी हमलावर हो गई है और भाजपा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ साफ और खुलेआम कह दिया है कि दरअसल अब आरजेडी को इसी ताबूत में बंद कर दिया जाएगा और जनता उनको इस ताबूत में बंद कर देगी। अब आपको हम एक चीज़ और बताते चल रहे हैं कि दरअसल इन लोगों को सिर्फ विरोध का विरोध करना है, यानी कि जहां पे भी मोदी अगर कुछ भी कर रहा हो तो मोदी का विरोध करना है, इसलिए उसमें कुछ भी कह सकते हैं। अब आपको एक ऐतिहासिक चीज़ हम बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा और आपने नए नए नाम सुना होगा, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी जब आपको मिलेगी तो आपको अपने इतिहास पे गर्व होगा। जिस सेंगोल की स्थापना नए संसद भवन में की गई है, क्या आपको पता है कि वह सेंगोल, जिसको राजदंड भी कहा जाता है, और चोल वंश जो कि तमिलनाडु में चोल वंश था, उसी चोल वंश में जब यह सत्ता हस्तांतरण होता था, यानी कि एक राजा जब पदच्युत होता था और दूसरा राजा जब बनता था, तो उस समय सत्ता हस्तांतरण मतलब कि उस सेंगोल को दे करके एक प्रतीक के रूप में दिया जाता था कि अब ये सत्ता चलाएंगे। उस सेंगोल को अब उसकी जो ऐतिहासिक जो जानकारी है वो भी जरा आप 1 मिनट में जरा जान लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इतिहास की जानकारी हर इंसान को जरूर होनी चाहिए। आपको बताते चले कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को जब कहा गया
लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि हम सत्ता जो हस्तांतरित करना चाहते हैं, यानी कि भारतीयों को अंग्रेज जो सत्ता सौंपना चाहते हैं, आखिर उसके लिए क्या किया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दरअसल अगर हम लोग फाइल का अगर आदान प्रदान अगर करते हैं तो ये कोई छोटी घटना नहीं है कि भारत अंग्रेजों से इतने सालों के बाद आज़ाद हो रहा है और हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। इसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिस पर उन्हें सजेशन दिया गया कि चोल वंश में जब सत्ता का हस्तांतरण होता था तो सेंगोल दिया जाता था। इस सेंगोल को बनाने के लिए मात्र 8 दिन वक्त था और 8 दिन में ये सेंगोल जो है 6 फीट लंबा और 2 इंच चौड़ा सेंगोल बनाया जाता है, जिसके सर पे नंदी महाराज विराजमान होते हैं और उस सेंगोल को मात्र 8 दिन में बनाया जाता है। चांदी से बनाया जाता है और उस पर सोने की परत चढ़ाई जाती है और उसी सेंगोल को भगवा वस्त्र पहन करके माथे पे टीका लगा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे हासिल किया था और लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें सत्ता सौंपी थी। वो सत्ता का प्रतीक माना जाता है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है और उसकी कैसी उपेक्षा हुई है इसको भी जरा आप समझ लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि लोग बाद में इसको जाने और उनकी सेकुलर छवि को धक्का लगे। अब इसको लेकर के उस सेंगोल को इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रख दिया जाता है और म्यूजियम में जो रखा जाता है उसमें क्या कहा जाता है वो भी जरा आप जान लीजिए, तब आपको लगेगा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री आखिर कैसे थे। जब वो रखा जाता है म्यूजियम में तो म्यूजियम में ये लिखा जाता है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की वॉकिंग स्टिक है, यानी कि आप किसी बूढ़े व्यक्ति के हाथ में जो लाठी देखते हैं जिसके सहारे वो चलता है वो बता दिया जाता है। यानी कि सेंगोल के इतिहास से छेड़छाड़ की जाती है और हमारे भारत के इतिहास से कितनी बड़ी छेड़छाड़ की गई है इससे ये पता चल रहा है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास को फिर से गौरवान्वित किया और उस सेंगोल की स्थापना संसद भवन में की। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल अब लोगों को ये पच नहीं रहा है और पच इसीलिए नहीं रहा है, आप जरा सोचिए कि संसद भवन के उद्घाटन से जब इन लोगों की फटी पड़ी है और 21 दलों ने इसका बहिष्कार किया, वहीं 25 दलों ने इसका समर्थन किया और 25 दलों ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। यानी कि अगर तुलना देखा जाए तो जितने विरोधी थे उससे ज़्यादा समर्थक थे। वहीं आपको ये भी बताते चले कि दरअसल जिन विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया उन लोगों ने कहा कि हम उपवास करेंगे और उपवास पर वे नेता पहुंचे जो लोग मटन पार्टी का भोज करते थे। क्या पता कि वो घर से समोसा चाट खा करके निकले हो और तब उपवास पे जा करके बैठे हो। हालांकि कुछ भी कहना असंभव है और ये इनका चाल चरित्र पता चल रहा है कि दरअसल ये लोग अभी बिहार का ही देख लीजिए। बिहार की एक बात आपको बताते चल रहे हैं कि बिहार विधानसभा का जब भवन का विस्तार जब किया गया था तो उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, केंद्र में यूपीए सरकार में थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय जितने भी भवनों का या जो भी उद्घाटन शिलान्यास किया जाता था, लोकार्पण किया जाता था, वो यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी करती थी। सोनिया गांधी जबकि कोई संवैधानिक पद पे भी नहीं थी, वो मात्र और एक मामूली सांसद थी, लेकिन जहां पे प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना चाहिए था, जहां पे राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था, वहां पर सोनिया गांधी से उद्घाटन कराया जाता था। लेकिन जो देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है वो अगर संसद भवन का उद्घाटन अगर कर रहा है तो इन लोगों के पिछवाड़े जल रहे थे। और बरनौल की बिक्री तो कल इतनी ज़्यादा मात्रा में हुई कि आपको हम बताते चले कि मार्केट में ब्लैक में बिकनी शुरू हो गई और मार्केट में शॉर्टेज की सूचना आने लगी, जिसके बाद जिन लोगों के पास भी पहले से बची हुई थी उन लोगों ने मुंह मांगे दाम पर बेचा। बहुत लोगों का भी आपकी स्क्रीन पे आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत लोगों का पिछवाड़ा एकदम जल के राख हो चुका था। और नई संसद भवन, आप जरा एक चीज की कल्पना कीजिए, जब संसद भवन के उद्घाटन से जब इन लोगों की फटी पड़ी है, जब हमारे साधु संतों का, जिस ऋषि मुनियों का देश हमारे भारत को कहा जाता है, हिंदुस्तान को कहा जाता है, उस देश के उद्घाटन, उस देश के संसद के उद्घाटन में जब ऋषि मुनियों को बुलाया जाता है वो कितना भव्य दृश्य था। और आप जरा कल्पना कीजिए कि जब प्रभु श्री राम मंदिर का जब भव्य उद्घाटन जनवरी 2024 में होगा
तब इन लोगों की आखिर क्या हालत होगी, कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों का दरअसल मोदी को विरोध करना है और मोदी विरोध के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप सत्य, स्पष्ट और निष्पक्ष खबर देखना चाहते हैं और चैनल को जिंदा रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर इसी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।